आपका दिल नहीं पिघला जिस समय अपने बच्चे को बेचे मात्र 20,000 लोन मांग लेते, किसी से ब्याज पे ले लेते पैसा। बहुत आपसे राय लिए थे कि हाँ बच्चा को बेचना है, बच्चा को वो ले जा रहा था, मात्र 20,000 रुपया दे रहा था। जिस बच्चा को आप 9 महीने अपने पेट में पाले, इतना कष्ट झेले, इतना दर्द झेले, फिर भी आप 20,000 में बच्चे के खुशी के लिए किसी बाप ने किसी भी हद तक जा सकता है, यानी अपने आप को बेच देता है, लेकिन बच्चा को सही सलामत रखता है। आप एक बच्चा को सही सलामत लाने के लिए दूसरे बच्चा को बलि कर चढ़ा दिया। बच्चा बेचने का सलाह किसने दिया? हॉस्पिटल वाले ने दिया कि हाँ तुम बच्चा बेच दो तो दूसरा बच्चा ले जाए। जब बड़ा होगा, 18 साल का होगा, उसको पता चलेगा कि एक बहन के लिए तुमको बेच दिए थे तुम्हारे पिताजी ने, तो कैसा लगेगा उस बच्चे। एक बेवस बाप ने अपने समझिए कि 4,000 रुपया के लिए 2 साल के बेटा को बेच देते हैं। लोग तो ये भी कह रहा होगा कि बेटा बेचवा बाप है। हम यही चाहते हैं कि भाई हमको मदद कुछ कर दे भाई। जिस घर में रह रहे हैं उस घर में ना पंखा है, ना कोई ऐसा सुविधा है जिससे बच्चा सही सलामत रह सके। बच्चा के जो है शरीर में भी काफ़ी घाव आ रहा है, घाव निकल रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इनका मदद करिए। और क्या आपने कभी सुना है कि किसी माँ ने अपने बेटे को बेच दिया, वो भी सिर्फ 4,000 रुपया के वजह से? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अभी हम कुशीनगर में हैं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है, और यहाँ एक परिवार है जो कि बहुत ही गरीब है, बेवस है, जो कि अपने 4,000 रुपये के इलाज के लिए, बेटे को छुड़ाने के लिए एक दूसरे बेटे को बेच देते हैं, वो भी मात्र 20,000 में। जी हाँ, यही वो परिवार है, और देखिए यही वो झोपड़ी है, और हमारे साथ जो 2 पति पत्नी है यही लोग हैं, और साथ ही साथ वही बच्चा है जिसको इन्होंने बेच दिया था। क्या कुछ हुआ था? ये हॉस्पिटल में जैसे परिवार को भर्ती किए थे बच्चे के लिए, या बच्चे का जन्म था, और उससे बोला कि भाई देख हमारे पास पैसा नहीं है, 2-4 रोज रुक जाओ और हमारा परिवार छोड़ दे, हम कमा कर तेरे को पैसा दे देंगे। बोलती कि नहीं, अपना बच्चा रहने दो और पैसा ले आओ, उसके बाद देंगे। मतलब ऐसे नहीं छोड़ा? हाँ जी। कितना रुपया? 4,000 में। 4,000 रुपये हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ जी। तो इस बच्चों को मैं बेच दिया 20,000 में। कैसे आपके मन में आया कि हम बच्चा को ही बेच दें? ये अब क्या करें, मजबूरी था। कहीं हमारा एक बीता खेती बाड़ी नहीं है, हम बंजर ज़मीन में घर बना रखे हैं। इसको कोई भरोसा नहीं है कि कब सरकार ले ले, उजाड़ दे। कहाँ जाए? जमीन भी ना? हमारे यहाँ ज़मीन भी नहीं है, तो ये बंजर ज़मीन में घर बना कर गुजारा कर रहे हैं। और हम सरकार से यही दुआ करते हैं, मांग करते हैं कि हमको लिए 5 कट्ठा ज़मीन हमको मिल जाए कि हम अपने बाल बच्चा को पोस पाल लें। हाँ, बस यही हमें विनती है। आपका दिल नहीं पिघला जिस समय अपने बच्चे को बेचे मात्र 20,000? 4 रोज तक खाना भी नहीं खाया। जब तक बच्चा नहीं आया तब तक हमारा अनाज मुँह में नहीं घुसता था, बैठ कर यहीं रो रहा था। देखिए, एक बाप का जो है जुबान लड़खड़ाने का मतलब ये होता है कि इनके अंदर वो दर्द आ रहा है, वो मतलब बेवस क्या कहें, गरीबी की वजह से ही अपने बच्चा को बेचे। और कहीं ना कहीं ये बच्चा भी कितना दिन तक उसके पास रहा? 2 रोज रहा। 2 रोज रहा? हाँ जी, तीसरे रोज लिया लिए। आप भावुक हो गए हैं, आपके आंखों में आंसू आ गया। जी। जिस दिन बेचे थे उस दिन भी रोए होंगे? हाँ जी। जैसे आपके पास से ले गया, कैसा लगा? बहुत दुख हुआ। दुख हुआ। एक हाथ में पैसा दिया होगा, फिर बच्चा लिया होगा। हाँ जी। आप ही बच्चा दिए थे? बच्चा तो मैं दिया था, पैसा इनके पास मिला था, मैं नहीं लिया पैसा। इस दुनिया में इतना भी कठोर बाप कहीं नहीं देखे हैं। क्या करें, मजबूर में देना पड़ा। आप कहीं लोन मांग लेते, किसी से ब्याज पे ले लेते पैसा? बहुत खोजा पैसा, किसी के पास नहीं मिला। फिर गांव में रहते हैं वो गांव वाले? नहीं मिला, कोई मदद नहीं? नहीं जी। बोलता है गरीब गुरबा है, कहाँ से देगा पैसे, कोई यही कहता था। मैं सोचा कि छोड़ो भाई, क्या करें, अपना जो पास में है वो किया। और 4,000 की वजह से आप अपने बेटे को मात्र 20,000 में बेच? हाँ जी। जी। देखिए, एक बाप के आंख में आंसू है, साथ ही साथ उस बच्चे के माँ है। वही बच्चा है जिसको छुड़ाने के लिए, और हॉस्पिटल वाले ने घेर लिए थे, उनको छुड़ाने के लिए मात्र ये जो है 4,000 रुपया मांग रहा था हॉस्पिटल वाले, और 20,000 में बच्चा को बेच दिए। यही बच्चा था? हाँ, ये बच्चा। क्या कुछ हुआ था? 20,000 में दिया लो, तब जाकर छोड़ा 4,000 रुपया जमा भर। हॉस्पिटल वाला ऐसे नहीं छोड़ रहे थे? ना, ऐसा नहीं छोड़ा। आपसे राय लिए थे कि हाँ बच्चा को बेचना है? हमने दोनों जाने बेच ले। क्या कुछ बात हुआ था? बात ये बोल कि 20,000 रुपया अपना मन खुशी से दे दिलस, और लेके बच्चा के चल गई। मतलब आपका दिल नहीं पिघला जिस समय आपके बच्चा को वो ले जा रहा था, मात्र 20,000 रुपया दे रहा था। जिस बच्चा को आप 9 महीने अपने पेट में पाले, इतना कष्ट झेले, इतना दर्द झेले, फिर भी आप 20,000 में बेच दिए। अब क्या करल जाए, मजबूरी रहे, मजबूरी में सब करल। ना खाए के रहे, ना खेत बाड़ी, ना कहीं कुछ। एक माँ के अंदर दर्द नहीं है,
बहुत दर्द बना रहा है, चल गए ना तो कम रो बता नहीं है। बेचने के बाद दर्द हो रहा था। बेचने के बाद में आके रोई जा गई जा। तो चूल्हा में आग नहीं लगा, ऐसे भूखे रह गए हम लोग। किसी बाप और माँ ने अपने आप को बेच देता है लेकिन बच्चा को नहीं बेचता है। क्या करें उस टाइम, ये कुछ जब मजबूरी आ जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। ये आप मानते हैं कि हमसे गलती हो गया था? हाँ, बहुत गलत हुआ। ऐसा किसी को करना नहीं नहीं चाहिए, नहीं जी, किसी भाई को ये ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने बच्चे के खुशी के लिए किसी बाप ने किसी भी हद तक जा सकता है, यानी अपने आप को बेच देता है, लेकिन बच्चा को सही सलामत रखता है। आप एक बच्चा को सही सलामत लाने के लिए दूसरे बच्चा को बलि कर दे चढ़ा दिए। एक ये लड़की है, लड़की के लिए मैं अपने एक बेटा को बेच दिया। बेटे को बेच दिया। समझिए कितने बेवश ये बाप है और कितने बेवश ये माँ है जो अपने बेटी को छुड़ाने के लिए, जो कि जन्म हुआ था इनका, हॉस्पिटल वाले नहीं छोड़ रहे थे और 2 दिन तक की बेटी को रखा था वहीं। हाँ, 2 रोज वहीं था। छोड़ ही नहीं रहे थे। नहीं जी, कुछ गिरगिराए नहीं कि हम बाद में दे देंगे ऐसे? सभी क्या बोले थे कि भाई 2 रोज रुक जा, हम कहीं से हेर फेर करके आपको दे रहे हैं, हमारा परिवार छोड़ दे। बोलती कि नहीं, पैसा जमा करो उसके बाद ले जाना। फिर मैं बोला कि ठीक है। फिर किसी से बात करके और लड़के को दे दिए और ले आकर छुड़ा दिए। घर ले आया, घर आती हुई में बस हम लोग रोने लगे। यहाँ 4 रोज तक तो चूल्हा नहीं जला था, चूल्हे में आग ही नहीं जलाया। उसके बाद कैसे बचा आया आपका? तो थाना पे मालूम हो गया, वीडियो वाला बनाया, न्यूज़ चलने लगा। हाँ, न्यूज़ चलने लग गया। उसी टाइम से बस हलगमा सुबह ये 4 तारीख को ले गए और 5 तारीख को लड़के आ गया घर। और उसके बाद आपको भी काफी डाटा होगा पुलिस? बहुत काफ़ी डाले थाने तो पे। दोनों वो चारों लोग को गिरफ्तार? हाँ, 5 लोग हैं। 5 लोग? हाँ जी। क्या करता था वो सब? यही बच्चा के खरीद बेच करता था? नहीं नहीं, वो हॉस्पिटल 2 तो औरतें हॉस्पिटल चला रही थी यहाँ बगल में, और 2 जो खरीद के ले गए थे वो थे। और एक उससे जैसे मैं बात किया था कि भाई कहीं बेचवा दे, तो वो अपनी रिश्तेदारी के अंदर वो दिलवाया था बच्चे को, रिश्तेदार में। तो मैं सोचा कि चलो भाई ठीक है, तभी तो बोलते रहे, तो उसको भी ठीक ठाक है। और 2 रोज बच्चा बेचने का सलाह किसने दिया? हॉस्पिटल वाले ने दिया कि हाँ तुम बच्चा बेच दो तो दूसरा बच्चा ले जाओ? नहीं नहीं, वो किसी ने नहीं किया था, मैं अपनी राजी खुशी से दिया था। मैं बोला कि भाई जब नहीं, यही दिमाग में आया कि हम एक बच्चा को बेच ही देते। हाँ जी, मैं सोचा कि चलो भाई कहीं इसका बढ़िया घर देख कर दे देते हैं, वहाँ गुजारा इसका हो जाएगा। तो उसका 4 कोठरी और 2 भैंस ये सब रखा हुआ है, 10 कट्ठा ज़मीन है उसके पास, और बाल बच्चा नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो दे देते हैं, यहीं अपना बनाते रहेगा। जिस बच्चा को आप बेचे थे उसका नाम क्या था? राजा नाम है। कितना साल एज हो रहा है? 2 साल से ऊपर हो गया। मात्र 2 साल के बच्चा को आप बेच दिए? हाँ जी। वो बच्चा जब बड़ा होगा, 18 साल का होगा, उसको पता चलेगा कि एक बहन के लिए तुमको बेच दिए थे तुम्हारे पिताजी ने, तो कैसा लगेगा उस बच्चे को? बहुत दुख लगेगा। ये मदद के लिए जो भाई अगर दया हो, चाहे हमारा मजबूरी देखकर इसमें इस खाते पे पैसा छोड़ा। ये आप ही का है? हाँ जी। एक बेवस बाप ने अपने समझिए कि 4,000 रुपया के लिए 2 साल के बेटा को बेच देते हैं, और इतना गरीबी से जूझ रहे थे कि इनको बच्चा को बेचना पड़ा। हालांकि अभी पछतावा भी इनको हो रहा है, उस समय भी जब बेचे तो इनके आंखों से आंसू नहीं थम रहा था। 4 दिन तक इनका चूल्हा नहीं जला। हालांकि अभी कैसा है स्थिति? ठीक है, बाकी ये जो कह कर जा रहे कुछ हैं, लोग आके राशन दिए, हाँ, कुछ आदमी आकर राशन दिए और नेता सब आए, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। वो कुछ बोले नहीं। यही वो झोपड़ी है जिसमें आप, बस यही जो पड़ी है। देखिए यही वो झोपड़ी है। देखिए इधर टाट उठ है, इधर जो ये होता है जंगल में जो खर और ये होता है, उससे इधर घर बनाया गया है, चारों तरफ से घेरा गया है, और दूर दूर तक आपको घर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे अगल बगल में थोड़ा दूर पे है गांव, और आप जो है बांस के पास रहते हैं। हाँ जी। गांव वाले विरोध भी करते हैं। हाँ जी, कोई है विरोधी करने वाले। बच्चा बेचने का नाम सुने होंगे तो काफ़ी बोले होंगे आप, क्या क्या ताना दिए थे? ये सब यही कहा कि भाई चलो अपने मजबूरी से दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहा होगा कि बेटा बेचवा बाप है। हाँ जी। हाँ, ये सब तो सुनने को हाँ मिलेगा। जी, सभी मिलेगा। आपको बहुत ही कंट्रोल करना हाँ जी। होगा। तरह तरह का ताना सुनने को मिलेगा। हाँ जी, बहुत। हम यही चाहते हैं कि भाई हमको मदद कुछ कर दे भाई, हमारा मजबूरी देखकर
बस यही चाहते हैं। चलिए हम भी चाहेंगे यहीं कि इन पिता का मदद करिए, इन माता का मदद कीजिए जिनके घर में आज 5-6 बच्चे हैं और कमाने वाले मात्र यही हैं, और उतना भी इनको कोई ऐसा काम नहीं मिलता है जिससे इनका घर का कारोबार या घर चल सके। आप लोग से भी हम निवेदन करते हैं कि जो भी इनका खाता था, जैसे आप देखे हैं, इस खाते में थोड़ा थोड़ा ही डोनेट करेंगे तो शायद से इनके पास उस लायक पैसा आ जाएगा ताकि ये घर बना सके, रह सके। अभी जिस घर में रह रहे हैं उस घर में ना पंखा है, ना कोई ऐसा सुविधा है जिससे बच्चा सही सलामत रह सके। बच्चा के जो है शरीर में भी काफ़ी घाव आ रहा है, घाव निकल रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इनका मदद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि हर लोग मदद कर सके।